ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप नीता कांडपाल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि उत्तराखंड के स्थानीय हस्तशिल्प और हस्तकला उत्पादों के प्रदर्शन व बिक्री के लिए हरिद्वार में विशेष गांव बनाया जाएगा। चंपावत विधानसभा उपचुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी होने के साथ ही आदर्श आचार चुनाव संहिता लागू हो गई है। मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू ने आज केदारधाम में चल रहे निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया और कार्यदायी संस्था को गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। और मौसम विभाग ने प्रदेश के पहाड़ी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया। आज और कल भारी बारिश की संभावना। स्वाधीनता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आकाशवाणी समाचार देहरादून ने स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू किया है। इसे प्रत्येक बुधवार और बृहस्पतिवार को शाम 6:30 बजे क्षेत्रीय समाचार में शामिल किया जा रहा है। और अब हमारा आज का प्रश्न है, भारत के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह का जन्म कब हुआ था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लें। भारत के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह का जन्म कब हुआ था? श्रोता अपने उत्तर अमृत महोत्सव क्विज ddn@gmail.com पर ईमेल अथवा मोबाइल नंबर 9837192022 पर व्हाट्सएप या मैसेज के माध्यम से भेज सकते हैं। सबसे पहले सही जवाब देने वाले श्रोता को आकाशवाणी देहरादून की ओर से प्रमाण पत्र दिया जाएगा। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि उत्तराखंड के स्थानीय हस्तशिल्प और हस्तकला के उत्पादों के प्रदर्शन व बिक्री के लिए हरिद्वार में विशेष गांव बनाया जाएगा, जिसके लिए उन्होंने केंद्र को प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए। श्री गोयल ने आज हरिद्वार में केंद्रीय विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिए। इस बीच वे जनप्रतिनिधियों व सामाजिक संस्थाओं से मिले और उनके सुझाव भी लिए। उन्होंने कहा कि हरिद्वार में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक सुधार व कई मूलभूत सुविधाओं का बड़ी तेजी से विकास हुआ है और नमामि गंगे के तहत जिले में काफी कार्य किए गए हैं, जिसके चलते गंगा स्वच्छ व प्रदूषण मुक्त हुई है और जल की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है। इस बीच उन्होंने कहा, देश भर के आकांक्षी जिलों में पिछले 4 वर्षों में केंद्रीय वित्त पोषित योजनाओं की समीक्षा की जा रही है। उन्होंने कहा कि अंत्योदय के उद्देश्य के तहत समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कम विकसित जिलों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। सरकार की पहल है कि सभी जनप्रतिनिधि इन आकांक्षी जिलों को आगे बढ़ाने में योगदान देंगे। चंपावत विधानसभा उपचुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी होने के साथ ही वहां आदर्श आचार चुनाव संहिता लागू हो गई है। इसके साथ ही नामांकन पत्र जमा करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस बीच जिला निर्वाचन अधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी ने बताया कि उपचुनाव के लिए 11 मई तक नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। 12 मई को नामांकन पत्रों की जांच होगी, 17 मई को नामांकन वापसी, 31 मई को मतदान और 3 जून को मतगणना होगी। उन्होंने कहा कि जिले में आदर्श आचार संहिता और धारा 144 लागू कर दी गई है। श्री भंडारी ने कहा कि चुनाव को निष्पक्ष, पारदर्शी और शांति से करवाना प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि आचार संहिता और धारा 144 का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले जिला निर्वाचन अधिकारी ने आज नामांकन केंद्र तहसील परिसर का निरीक्षण कर व्यवस्था का जायजा लिया। उधर भाजपा और कांग्रेस ने चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश से पलायन को रोकना पड़ेगा और आध्यात्मिक पर्यटन को इको पर्यटन से जोड़ना होगा। श्री आदित्यनाथ ने कल पौड़ी के यमकेश्वर में गुरु गोरखनाथ राजकीय महाविद्यालय में ब्रह्मलीन राष्ट्र संत महंत अवैधनाथ महाराज की मूर्ति का अनावरण पर ये बात कही। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में अच्छी शिक्षा, अच्छा माहौल, सौंदर्य और संभावना है। उत्तराखंड का युवा जहां भी जाता है अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाता है।
देश को बचाना है तो उत्तराखंड के पलायन को रोकना होगा, क्योंकि उत्तराखंड देश की उत्तरी सीमा है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि महायोगी गोरखनाथ विद्यालय में विज्ञान की कक्षाएं चलाई जाएंगी, साथ ही जो भी अन्य संसाधनों की आवश्यकता होगी उसे पूरा किया जाएगा। केंद्र सरकार ने जन्म और मृत्यु रिपोर्ट के आधार पर नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2020 जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार 2019 में 2.48 करोड़ जन्म पंजीकृत किए गए, जो वर्ष 2020 में घटकर 2.42 करोड़ हो गए। यह जन्म दर में लगभग 2.40% की कमी दर्शाती है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि वर्ष 2019 में पंजीकृत मृत्यु के मामलों की संख्या 76,40,000 से बढ़कर 2020 में 81,20,000 हो गई, जो 6.2% की वृद्धि दर्शाती है। कुल पंजीकृत मौतों में लगभग 60% पुरुष और लगभग 40% महिलाएं थीं। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर विनोद पाल ने कहा कि रिपोर्ट में शामिल जन्म और मृत्यु संख्या वास्तविक संख्या है, जो देश में लगभग 3 लाख पंजीकरण इकाइयों से एकत्र की जाती है। ये समाचार आकाशवाणी देहरादून से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AirNewsDDN और फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी आकाशवाणी समाचार को लाइव सुन सकते हैं। मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू ने केदारनाथ धाम के कपाट खोलने की तैयारियों और केदारपुरी में चल रहे निर्माण कार्यों का आज निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को निर्देश दिए कि केदारपुरी में चल रहे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। केदारनाथ धाम को तीर्थयात्रियों की सुविधा के हिसाब से विकसित करना है। केदारनाथ में चल रहे निर्माण कार्यों में तीर्थ पुरोहितों के लिए आवासीय भवन, चिकित्सालय, कंट्रोल सेंटर, संगम घाट, मंदिर समिति का प्रशासनिक भवन, यात्रियों की सुविधा के लिए रेन शेल्टर, आस्था पथ का निर्माण कार्य शामिल हैं। उन्होंने मंदाकिनी और सरस्वती नदी के दोनों ओर सुरक्षा के लिए उचित व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने समय से कार्य पूरा करने के लिए श्रमिकों की संख्या बढ़ाने को भी कहा। साथ ही उन्हें रहने व खाने की उचित व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए हैं। रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कहा कि कपाट खोलने को लेकर सभी तैयारियां की जा रही हैं। इसके प्रयास के लिए किए जा रहे हैं कि यात्रियों को बेहतर सुविधा मिले। 6 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। कपाट खुलने की सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। गौरतलब है कि 3 मई को गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही राज्य में 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो गई है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में आज कल भारी बारिश की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार इन क्षेत्रों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। वहीं देहरादून में आज बारिश ने लोगों को भीषण गर्मी से राहत दी। उधर पौड़ी में गरज के साथ ही ओलावृष्टि हुई, जिसके कारण फसलों को नुकसान पहुंचने की खबरें हैं। नैनीताल, टिहरी और चंपावत में बादल छाए रहे। मौसम विभाग ने बताया है कि अगले 4 दिनों तक पूरे राज्य में छिटपुट स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। वहीं पिछले कुछ दिनों में हुई बारिश से राज्य के पहाड़ी इलाकों में तापमान में गिरावट आई है। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने 4 धाम यात्रा को लेकर अधिकारियों को शहर में जाम की स्थिति, ऑनलाइन पंजीकरण व अन्य व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। आज ऋषिकेश में गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में अव्यवस्थाओं का संज्ञान लेते हुए उन्होंने ये निर्देश दिए। गौरतलब है कि मंगलवार को 4 धाम यात्रा का शुभारंभ हो चुका है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 5 अप्रैल को 4 धाम यात्रा का BTC परिसर में शुभारंभ करेंगे। राज्यपाल गुरमीत सिंह और ब्रिटिश उप उच्चायुक्त कैरोलिन रोवेट ने आज देहरादून में विश्वविद्यालयों के शैक्षिक, तकनीकी व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में शोध व अध्ययन पर साझी रणनीति तैयार करने को लेकर मंथन किया। बैठक के बाद राज्यपाल ने बताया कि उत्तराखंड की महिलाएं स्वयं सहायता समूह के रूप में बेहतर कार्य कर रही हैं। महिला उद्यमियों और छात्राओं के लिए इस तरह के क्षेत्र में हो रहे अच्छे कार्यों के विषय में अनुभव प्राप्त करने की दृष्टि से उत्तराखंड और इंग्लैंड के बीच आपसी भ्रमण कार्यक्रम बनाए जा सकते हैं।
राज्यपाल ने बताया कि उत्तराखंड में ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग, औषधीय पौधों, सघन पौधों, मशरूम व कीवी की खेती को बढ़ावा देने के लिए आपस में समन्वय और सहयोग की संभावना है। उन्होंने यह भी बताया कि उत्तराखंड में पर्यटन के क्षेत्र में भी अपार संभावनाएं हैं। यहाँ पर होम स्टे, एडवेंचर टूरिज्म, माउंटेन टूरिज्म, धार्मिक व सांस्कृतिक पर्यटन के क्षेत्र में आपसी साझेदारी के साथ आगे बढ़ा जा सकता है। देहरादून के डालनवाला में स्थित एक निजी बालिका स्कूल की 6 छात्राएं कोरोना संक्रमित पाई गईं। जिलाधिकारी आर राजेश कुमार ने स्कूल को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए स्कूल को पूरी तरह से बंद करवा दिया है। इसके अलावा जिलाधिकारी ने जिला पूर्ति अधिकारी को अगले आदेश तक सभी दैनिक आवश्यकताओं की व्यवस्थाएं करवाने के निर्देश दिए हैं। वहीं प्रदेश में आज 23 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि 19 कोरोना संक्रमित स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश में 115 कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। शिक्षा विभाग ने 11वीं में प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए प्रक्रिया में बदलाव किया है। बदलाव के अनुसार 10वीं की परिषदीय परीक्षाओं में सम्मिलित छात्राओं को कक्षा 11वीं में अनुबंध के आधार पर कल से औपबंधिक प्रवेश कराते हुए पठन पाठन प्रारंभ करने के आदेश माध्यमिक शिक्षा निदेशक आर.के. कुंवर ने जारी कर दिए हैं। इसके अलावा यदि छात्र परिषदीय परीक्षा में पास हो जाता है तो उसका प्रवेश नियमित रहेगा, लेकिन यदि कोई छात्र परीक्षा में फेल होता है तो उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि उत्तराखंड के स्थानीय हस्तशिल्प और हस्तकला उत्पादों के प्रदर्शन व बिक्री के लिए हरिद्वार में विशेष गांव बनाया जाएगा। चंपावत विधानसभा उपचुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी होने के साथ ही आदर्श आचार चुनाव संहिता लागू हो गई है। मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू ने आज केदार धाम में चल रहे निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया और कार्यदायी संस्था को गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। और मौसम विभाग ने प्रदेश के पहाड़ी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया। आज और कल भारी बारिश की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।